एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी और डी माइनस वन, और यहाँ से एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई। इसका नाम फिर से डाल देते हैं, इसका नाम है एक। इन मानों को समीकरण एक में रखने पर put these value in equation 1, then we get एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी देखो मान क्या क्या मिलेगा। इसके लिए तो रहेगा डी और डी माइनस वन वाई, हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने स्टार्ट कर रखा था यूनिट नंबर थर्ड। इस यूनिट नंबर थर्ड का जो अपने पास में चैप्टर का नाम था वही अपने पास में टॉपिक चल रहा था, ठीक है। और वो क्या था अपने पास में, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने पास में टॉपिक था चैप्टर नंबर 4 जिसको अपन कह रहे थे, ठीक है। इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन करने के लिए बस इसके अंदर ध्यान क्या रखना था आपको, जो पुटिंग होती है इसके अंदर वो ध्यान रखना था बस, कि x बराबर log z बराबर log x बराबर e की पावर z, ठीक है। ये पुटिंग हमें याद करनी थी बस। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। और देखो आज क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉल्व करना है x4 d3 y बाई डी एक्स थ्री, x4 d3 y अपॉन में डी एक्स थ्री प्लस 2x3 d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स और प्लस का एक्स वाई इक्वल टू 1, प्लस का एक्स वाई इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया। सबसे पहले इसको पहचानना है कि ये समघात लीनियर इक्वेशन है क्या। समघात लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या थी कि जो ऊपर आएगा, जैसे x की पावर n आएगा ना, तो डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन होना चाहिए, प्लस अगर यहाँ पे एक्स एन माइनस वन हो तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, डी एक्स एन माइनस वन। नीचे का ऊपर का ये सेम होना चाहिए। अगर 3 है तो इधर भी 3, इधर 4 है तो इधर भी 4, इधर 5 है तो इधर भी 5। लेकिन इसके अंदर क्या है आपके सामने कि x4 है, लेकिन x4 के लिए यहाँ पे है x3, यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x है। ये अपने क्या करना पड़ेगा, एक x को हटाना पड़ेगा। तो एक x को समय से अपन ले लेते हैं कॉमन। एक x को जैसे ही कॉमन ले लोगे, इसका नाम डाल दो समीकरण नंबर 1। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इसको लिख सकते हैं कि अपन एक x को हटा दिए बाहर, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास में, x3 d3 y अपॉन में डी एक्स थ्री। अपन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बन जाएगा जिससे समघात रैखिक अवकल समीकरण बन जाएगा ये। अब इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, एक एक x को यहाँ से हटा रहे हैं। तो x3 d3 y बाई डी एक्स थ्री प्लस 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ से रहेगा d2 y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस
एक x और यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ से मिलेगा x dy अपॉन में dx प्लस एक x यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ से मिलेगा केवल y इक्वल टू, जब एक x को कॉमन लिए हुआ x आ जाएगा नीचे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x। अब ये समघाती रैखिक अवकल समीकरण है। समीकरण दो समघाती रैखिक अवकल समीकरण है। समघाती रैखिक अवकल समीकरण है। समघाती रैखिक अवकल समीकरण है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये समीकरण 2 समघाती रैखिक अवकल समीकरण है तो मानना कि यानी पुट करना है आपको 1-2 मान, और वो आपको याद रखना है, ध्यान रखना। z बराबर log ऑफ x, z बराबर log x, x बराबर यहाँ से क्या मिलेगा e की पावर z, x बराबर e की पावर z तथा, और देखो क्या क्या मान 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी d3y अपॉन में dx3 और यहाँ पे भी x3, तो क्या लिखेंगे अपन d-1 और d-2। और देखो इधर x स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे अपन d और d-1। ठीक है, और एक और बच गया क्या x dy अपॉन में dx, इसको लिखेंगे अपन केवल और केवल d। यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यह मान समीकरण 2 में रखने पर put these value in equation 2, इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर, इधर वाले समीकरण में देखो x3, ये तो क्या बन जाएगा हमारे पास में d-1 और d-2y, फिर प्लस इस वाले के लिए प्लस 2, इसके लिए d-1 माइनस इसके लिए d माइनस dy और प्लस का y इक्वल टू 1 अपॉन में x की जगह काम क्या कर रहा है यहाँ पे e की पावर z, तो क्या मिलेगा ऐसे 1 अपॉन में e की पावर z। ठीक है, ये मिलेगा हमारे पास में 1 अपॉन में e की पावर z। कर दो इसको गुणा वगैरह करोगे और 1 अपॉन में e की पावर z ऊपर जाए तो क्या बन जाएगा e की पावर माइनस z मिलेगा, ये हमारे पास में। इसको गुणा वगैरह करो तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में d-1 का स्क्वायर d+1 y e की पावर z। ठीक है, CF निकाल लेते हैं सबसे पहले। फर्स्टली वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वही काम फिर से करना है जो अपन चैप्टर नंबर 3 में काम कर रहे थे, ये ध्यान रखना। तो जो चैप्टर नंबर 3 में काम कर रहे थे वही काम अपने को फिर से करना है। CF का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस अब चला जाएगा Z के लिए, इसको गुणा करोगे ना तभी आएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर ये मिलेगा m-1 का होल स्क्वायर और m+1 बराबर 0 इक्वल टू, बाद में चाहे कुछ भी हो हमें हमेशा 0 ही लेना है। यानी यहाँ से जो m का मान आएगा
2 तो यहाँ से आएगा यानी 1 और 1 और यहाँ से आएगा -1। तो इसके अंदर क्या है कि 2 मूल तो समान है 1 और 1, एक मूल भिन्न है यानी -1। तो फॉर्मूला इसके लिए CF का मान, अतः CF C1 प्लस जो सेम है उसके लिए लिख लेता हूँ C1 प्लस C2x, अभी किसके लिए Z, फिर क्या आता था बाहर आता था e की पावर x, बाहर क्या आएगा e की पावर z। ये समझ गए ना z क्यों लिख दिए। चैप्टर यूनिट नंबर 3 में जो समघात रेखीय समीकरण होते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर तो d अपॉन में dz वाली वैल्यू अपन पुट करते हैं, x वाला चेंज होता था z में, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, एक डिफरेंट है यानी प्लस C3 e की पावर माइनस z, z की जगह फिर से मान रख दो CF बराबर C1 प्लस C2 log x, यहाँ से मिलेगा e की पावर log x, बेस कुछ भी नहीं है तो बेस है e, C3 e की पावर माइनस log x, यानी CF का मान क्या मिलेगा यहाँ से हमारे पास में C1 प्लस C2 log x, C1 प्लस C2 log x, और यहाँ से e की पावर log तो कैंसिल यानी x प्लस C3 अपॉन में x, ये मान हमारे पास में निकल करके आ गया किसके लिए CF के लिए, ये वैल्यू किसके लिए है CF के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब चलेंगे अपन PI वाले मेथड पे, ये PI का मेथड क्या मिलेगा हमारे सामने। ठीक है, एक तरीका और बताता हूँ करने के लिए। Thus, we find particular integration PI, क्या बनेगा फॉर्मूला उसके लिए P ऑफ I इक्वल्स टू 1 अपॉन में FD, 1 अपॉन में D माइनस 1 का स्क्वायर और D प्लस 1, और यहाँ पे है e की पावर माइनस z, रख दो। e की पावर x का मेथड क्या कहता है, यानी P ऑफ I इक्वल टू 1 अपॉन में क्या रखना है, पुट करना है D की जगह -1, ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन ये -1 -2 का स्क्वायर लिख देता हूँ एक बार, -1 का स्क्वायर और ये एज इट इज, और e की पावर -z, -2 का स्क्वायर 4 यानी 1 अपॉन में 4, यहाँ से d प्लस 1 और e की पावर -z। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो, 1 अपॉन में 4 तो एज इट इज, यहाँ पे रखने से 0 हो रहा है, यानी एक टर्म्स 0। फॉर्मूला क्या था पहले, x की पावर r अपॉन में फैक्टोरियल r, x की पावर r अपॉन में फैक्टोरियल r, और जो दिया हुआ रहता था वो रहता था एज इट इज। ये 0 की कंडीशन में r क्या है, यहाँ पे कितनी टर्म्स 0 हो रही है, यहाँ पे है z के लिए, तो देखो क्या बनेगा, z की पावर r यानी एक ही टर्म 0 है, अपॉन में r यानी 1 खत्म, और e की पावर -z। ये सॉल्यूशन मिल गया आपके पास में PI के लिए। एक तरीका तो ये है करने के लिए PI, ये PI निकल चुका है। एक तरीका इससे भी कर सकते हो PI निकालना, ये तो हो चुका है, ध्यान रखना कि 1 अपॉन में 4 तो रहने दो, एक अपन मेथड जानते, इसके साथ में मैं डॉट 1 लिख सकता हूँ क्या, और डॉट 1 के लिए भी अपन एक मेथड जानते थे कि अगर e की पावर ax के साथ में चाहे से आ जाए sin ax cos ax, या फिर आ जाए x की पावर n,
उस कंडीशन में अपन इसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर निकालते क्या करेंगे, जहाँ पे d है वहाँ पे d प्लस ए, तो वही काम कर रहे हैं अपन इसके अंदर भी। डॉट 1 कर सकते हैं, डॉट 1 के बाद इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो इसको तो बाहर निकाल दिए कि पावर माइनस जेड। अब जहाँ पे d है वहाँ पे क्या लिखना है, इसका गुणा -1 यानी -1 + 1, और यहाँ पे केवल बचेगा 1, ये भी ठीक है। यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं, देखो e की पावर माइनस जेड 1/4, ये कैंसिल यानी d1। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, देखो e की पावर माइनस जेड 1/4, 1 में d1 का यानी एक बार इंटीग्रेशन समाकलन 1 का किसके रिस्पेक्ट में, पूरा जेड चल रहा है तो जेड के रिस्पेक्ट में होगा, तो जेड के रिस्पेक्ट क्या मिलेगा, जेड। यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जेड e की पावर माइनस जेड 4, ये और ये सेम ही है दोनों के दोनों। तो अगर 0 मिलता है आपके पास में, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, 1 को छोड़ दो, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, ये भी लगा सकते हो। चेंज कर दो अब जेड वाले को, अब तो दोनों में सेम ही चलेगा ये। तो P ऑफ I इक्वल टू, ये याद नहीं है तो ये लगा दो, क्या मिलेगा 1/4, जेड की जगह मान पुट कर दे log ऑफ x, log x गुणा e की पावर माइनस log x, यानी 1/4 log x, e की पावर log यानी x इनवर्स अपॉन में x। देन कंप्लीट सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन था, ध्यान रखना। सॉल्यूशन क्या बनेगा फॉर्मूला, y बराबर CF प्लस का PI। CF का मान पहले निकाल चुके थे, ये CF का मान निकला, मैं तो इसी में लिख देता हूँ ऐड करके, तो CF प्लस, अब ये CF हट जाएगा तो क्या मिलेगा y, CF प्लस PI, तो 1/4x log x, 1/4x और फिर से log x, ये कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है। इसको चेंज करना मत भूलना, फिर से आपको चेंज करना है x में, x को पहले z में चेंज करके सॉल्यूशन करना है, अब फिर से चेंज करना है x के लिए, ठीक है, तो ये मत भूलना आप लोग। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अनसोल्व में आ जाओ। सॉल्व x² d2y/dx² x² d2y/dx² -3x dy/dx -3x dy/dx माइनस का 3x dy/dx प्लस 4y बराबर 2x² प्लस 4y बराबर 2x²। ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। CF तो सबसे पहले निकलेगा ही निकलेगा, CF के बाद फिर जाएंगे PI पे, लेकिन उससे पहले जो आपको मान है ये भी पुट करना है साथ में, ठीक है। माना कि क्या क्या मानना है, z बराबर log x, तो x बराबर a की पावर z, x²
d2/dx² बराबर d(-1) और साथ में x dy/dx बराबर d का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 1 नंबर डाल दो, क्या मिल जाएगा? x² वाला फॉर्मेट ये तो मिलेगा d(-1) माइनस का 3d प्लस का 4 y इक्वल टू 2, x की जगह क्या है? e⁻z, तो 2e⁻2z। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन e⁻ वाला ही बनेगा, ये ध्यान रखना। वैसे कोई सा भी बन जाए, क्या फर्क पड़ता है। नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर m² माइनस m माइनस 3m प्लस का 4 बराबर 0, चाहे कुछ भी हो, हमें तो यही लेना है। m² माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0, माइनस का 4m ये बराबर 0। ये किसका फॉर्मूला है? m-2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो m बराबर 2 और 2, ठीक है। तो CF बराबर दोनों सेम है, C1 प्लस C2z और e⁻2z। रख दो मान, CF बराबर C1 प्लस C2, z मतलब log ऑफ x, e⁻2z मतलब log ऑफ x। और सॉल्व कर लो इसको, यानी CF बराबर C1 प्लस C2 log ऑफ x, e⁻log कैंसिल, यानी यहाँ से रहेगा x²। ये निकल गया हमारे किसके लिए मान? CF के लिए मान। अब हमें निकालना है PI का मान, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। Thus, we find पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, विशिष्ट समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। P ऑफ I इक्वल टू 1/FD, यानी d-2 का होल स्क्वायर, d-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? 2e⁻2z, यही तो है यहाँ पे 2e⁻2z। पुट करना है d बराबर 2, ये 0 बन गया, 0 बनते फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे भी जो बताया था वो लगा दो फॉर्मेट। 2 तो बाहर है, फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर r, z की पावर r, 2 टर्म्स अपॉन में फैक्टोरियल 2, और फिर साथ में e⁻2z, 2 से 2 भी कैंसिल, यानी z² e⁻2z। तो PI बराबर z बराबर क्या होता है? log ऑफ x स्क्वायर e⁻2 log ऑफ x, log ऑफ x का स्क्वायर, e⁻log कैंसिल, यानी यहाँ से मिलेगा x²। ठीक है,
देन कंप्लीट संपूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, संपूर्ण हल क्या मिल जाएगा ये y बराबर सी एफ प्लस का पी आई। y बराबर सी एफ का मान क्या है C1 प्लस C2 Z, अच्छा Z वाला को चेंज भी तो किया, C1 प्लस C2 log x, C1 प्लस C2 log x एक्स स्क्वायर प्लस पी आई का मान क्या है log x का स्क्वायर और x स्क्वायर, log x का स्क्वायर और फिर साथ में मल्टीप्लाई में x स्क्वायर। ये हमारे पास में है संपूर्ण हल। ठीक है, सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स 4x डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स माइनस का 4x डी वाई बाई प्लस का 6y बराबर x प्लस का 6y बराबर x। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। वही सारे सर हमारे फिर से पुट करने हैं। देखो क्या क्या आएगा। माना कि z बराबर log x, x बराबर e की पावर z तथा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर d और d माइनस 1 एक्स डी वाई अपॉन में d ऑफ x बराबर d। इसका नाम डाल दो 1 नंबर का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो समीकरण 1 में। एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या मिलेगा डी माइनस 1y, 4y को हटा ही देता हूँ, कॉमन ले लेते हैं, d और प्लस का 6y e की पावर z। रख दिए सारे मान, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो जहाँ पे मान दे रखा है उस मान को उठा के अपन एज इट इज पुट कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, और सॉल्व करो इसको। देखो क्या क्या मान आएगा। डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d यानी माइनस का 5d प्लस का 6y इक्वल टू e की पावर z। नाउ वी फाइंड, अब निकाल लो CF और PI। पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं। नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF बराबर, देखो क्या क्या मान आएगा। CF से पहले सहायक समीकरण तो लेना पड़ेगा। सहायक
समीकरण लेने पर CF बराबर, CF फिर क्यों आ गया, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस का 6 बराबर 0, m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 6 बराबर 0, यानी m माइनस 2 और m माइनस 3 बराबर 0। तो m का मान आ गया 2 और साथ में 3, यह m का मान। अतः CF बराबर C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर 3z, ये निकल गया CF का मान। ठीक है कि यहाँ तक C1 e की पावर 2z इसके लिए और C2 e की पावर 3z इस 3 के लिए। z को हमें चेंज करना है log में, ऐसे मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, C1 e की पावर 2 log x प्लस C2 e की पावर 3 log x, लिख दी इसको ऐसे। यानी CF बराबर क्या मिल जाएगा, C1 e की पावर log कैंसिल यानी x स्क्वायर प्लस यहाँ से मिलेगा C2x क्यूब, ये मिल गया CF का मान। ठीक है, अब हम नाउ वी फाइंड, अब हम विशिष्ट समाकलन का मान ज्ञात करते हैं, विशिष्ट समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, विशिष्ट समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। P ऑफ I इक्वल टू 1 अपॉन में CF यानी 1 अपॉन में D माइनस 2 और D माइनस 3, D माइनस 2 और D माइनस 3, यहाँ क्या मिलेगा 1 अपॉन में D माइनस 2 और फिर से D माइनस 3, ये वाला मान यहाँ से, और फिर साथ में क्या है e की पावर z, यहाँ से है e की पावर z, यानी हमें जो पुट करना है वो d की जगह 1 पुट करना है। सारे क्वेश्चन सेम है, d की जगह 1 रखना है, 1 रखते ही ये भी सॉल्व हो जाएगा। यानी PI बराबर 1 अपॉन में 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 e की पावर z प्लस का 2 यानी 1/2 e की पावर z, 1/2 e की पावर z की जगह log ऑफ x यानी 1/2x। ये किसके लिए मान है, PI के लिए मान है, हमारे पास में है ये। ठीक है, देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या आएगा, y बराबर CF प्लस का PI, रख दो मान, y बराबर CF का मान देखो ऊपर लिखा हुआ है C1x स्क्वायर प्लस C2x क्यूब प्लस PI यानी 1/2x, ये मिला है हमारे पास में संपूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस का PI। ठीक है,
सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2x डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स माइनस 20y माइनस का 20y बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है कि माना कि इसका नाम है 1। हमें सबसे पहले निकालना है जो मान है इसके अंदर, सबसे पहले पुट करना है। पुट करने के बाद में देखना है कि इसके अंदर पीआई का कौन सा मेथड लगेगा। सीएफ तो सब में सेम ही निकल रहा है, चाहे वो चैप्टर नंबर 3 हो चाहे चैप्टर नंबर ये हो, सब में सेम निकलेगा। ठीक है, यहां तक आ जाओ। माना कि z बराबर log x और x बराबर a की पावर z, और एक दो पुटिंग है। पुटिंग क्या क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी माइनस 1y। सेकेंड वाला x डी वाई बाई डी एक्स डी वाई। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। इन क्वेश्चनों को इतनी बार कर लो जो बार बार आपको लगे भाई एक ही चीज़ क्या बार बार करवा रही है। इस साथ साथ अनसोल्ड करा रहा हूँ अब, ठीक है, अनसोल्ड ही चल रहा है, आज 2-3 करा दिया, ये भी अनसोल्ड है और अनसोल्ड और कराऊंगा अभी। अनसोल्ड 20 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो 15-16 कम से कम कराऊंगा, सारे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा। इन इक्वेशन 1 समीकरण 1 में रखोगे तो क्या क्या मान बनेगा, देखो डी माइनस 1y 2dy, ठीक है, माइनस का 20y इक्वल टू एक्स के पहले मान रख दे, ओपन कर देते हैं। अगर ओपन करते तो क्या मिलता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और x का मान क्या, a की पावर 2z, फिर मिलता है 2ab यानी 2x तो 2a की पावर z, प्लस मिलता है b स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर, इसको लिख देते हैं a की पावर 0z। कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। नाउ वी फाइंड, अब निकाल लो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं। अब हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। आ जाओ सी एफ पे। सी एफ क्यों पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d प्लस का d माइनस का 20y बराबर e की पावर 2z प्लस 2e की पावर z प्लस e की पावर 0z। ये अपन मन से लिख दिए। फिर से आएगा सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लोगे तो सी एफ ये मिलेगा आपके पास में एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 20 बराबर 0। एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 20 बराबर 0, एम माइनस 4 एम प्लस 5
m माइनस 4 और m प्लस 5 बराबर 0। तो m का मान क्या है यहाँ से, एक तो है 4 और एक है माइनस का 5। ठीक है, दोनों मान है डिफरेंट, यानी CF बराबर C1 e की पावर 4z प्लस C2 e की पावर माइनस 5z। और z की जगह फिर से पुट करना है log ऑफ x। क्या मिल जाएगा ये, C1 e की पावर 4 log x प्लस C2 e की पावर माइनस 5 log x। CF बराबर C1 x4 प्लस C2 x माइनस 5। ये निकल गया आपके पास में पूरक फलन का मान, ये निकल गया पूरक फलन का मान। ठीक है, अब अपन निकालते हैं PI, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का मान। 10 we find particular integration, particular integration PI इक्वल टू 1 अपॉन में CF d माइनस 4 d प्लस 4, d माइनस 4 और d प्लस 5, और साथ में क्या क्या है, e की पावर 2z प्लस 2e की पावर z प्लस e की पावर 0z। ये PI सारे प्लस में है, यानी सब के लिए अलग अलग होगा। एक बार तो बनेगा 1 अपॉन में d माइनस 4 d प्लस 5, किसके लिए, e की पावर 2z के लिए। फिर एक बार मिलेगा आपके पास में 2 1 अपॉन में d माइनस 4 d प्लस 5 e की पावर z के लिए। फिर मिलेगा आपके सामने 1 अपॉन में d माइनस 4 d प्लस 5 किसके लिए, e की पावर 0z के लिए। सब के लिए अलग अलग कर दिए सेपरेट, इसके लिए भी अलग, उसके लिए भी अलग, उसके लिए भी अलग। अब मान रखते जाओ, इसमें तो पुट करना है हमें d की जगह 2, इसमें पुट करना है हमें d की जगह 1, अगर स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे पुट करना है हमें d की जगह 0, कर दो पुट इसके अंदर। जैसे 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2 और 7 माइनस का 14, यानी 1 अपॉन में 14 e की पावर 2z प्लस, इसमें आ जाओ 1 माइनस 4 यानी माइनस का 3 और 6 माइनस का 18 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 9, माइनस का 18 2 माइनस का 9 माइनस का 1 अपॉन में 9 e की पावर z, यहाँ से 0 मतलब 0 0 माइनस 4 यानी माइनस का 20 माइनस का 1 अपॉन में 20, बस इतना ही। तो PI इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 14 e की पावर 2 log x माइनस यहाँ से 1 अपॉन में 9 e की पावर log x माइनस 1 अपॉन में 20, सारी वैल्यू रखती है। PI इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 14 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 9 x माइनस 1 अपॉन में 20, ये निकला है PI के लिए हमारे पास में वैल्यू। किसके लिए है, PI के लिए। देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर CF प्लस का PI,
y बराबर CF का मान क्या है C1x4 प्लस C2x5 -5 सॉरी, PI क्या है -1/14 x स्क्वायर -1/9 x और -1/20। ये हमारे पास में है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपने क्या निकाल लिए, CF निकाले और फिर अपन निकाल लिए PI का मान। ठीक है, सबसे पहले CF का मान निकाल लिए, इस तरीके से हमारे पास मिल गया कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस का PI। ठीक है, सॉल्व। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx माइनस का x dy/dx प्लस y बराबर 2 log x प्लस का y बराबर 2 log x। ये आप सामने क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो पुट तो करना ही है। पुट करने के बाद में अपने को इसको CF निकालना है और फिर से निकालना है हमें PI का मान। माना कि पुट करना है सबसे पहले, माना कि क्या क्या पुट करना है, एक तो z log x, तो यहाँ से x का मिलेगा e की पावर z, तो x बराबर e की पावर z एंड तथा और क्या क्या पुट करना है x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है d और d-1 और यहाँ से x dy/dx को क्या पुट करना है हमें केवल dy। इसका नाम दे देते हैं कि माना कि इसका नाम है 1। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर इन इक्वेशन 1 जैसे इसके अंदर रखोगे ये मिलेगा आपको इसमें d-1y माइनस ये मिलेगा dy प्लस का y इक्वल टू 2 log x की जगह फिर से क्या रखना है e की पावर z, e की पावर z। ठीक है, नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। डी स्क्वायर माइनस डी यानी माइनस का 2d और प्लस का 1y इक्वल टू, तो लिख देता हूँ एक बार, 2 log e की पावर z, 2 log e की पावर z। ठीक है, e की पावर log 1 log e 1, यानी यहाँ से बचेगा क्या, केवल 2z। सहायक समीकरण लेने पर क्या मिले हमारे पास में है, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0, यानी किसके लिए फॉर्मूला है, m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, एम स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी m के जो मान है हमारे पास में 1 और फिर से है हमारे पास में 1। ठीक है, CF बराबर C1 प्लस C2z और e की पावर z। CF बराबर, यहां से देख लो मान क्या है, C1 प्लस C2 z की जगह log x, C1 प्लस C2 z की जगह log x, इस z की जगह, और e की पावर z की जगह log x, e की पावर log x बराबर C1 प्लस C2 log x, e की पावर log कैंसिल, यानी यहाँ से मिलेगा हमारे पास में केवल और केवल x। तो ये है CF निकालने का तरीका। ठीक है, अब यहां से आ जाओ। नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, यानी आपको निकालना किसका मान है, पी का मान। तो पी इक्वल टू 1 अपॉन में एफ डी, यानी 1 अपॉन में क्या है, सीधा सीधा ये डी माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना बड़ा भी नहीं जाएगा, डी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद में क्या है 2z, इक्वल टू बाद में क्या है 2 साथ में z। ठीक है, या तो स्क्वायर के लिए एक्सपेंशन याद है कि x की पावर n का मतलब ये कहते हैं इसको डायरेक्ट ऊपर भेज दो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओपन कर दो पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर से, यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, 2 तो बाहर और यहाँ पे z, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, x की पावर n यानी z की पावर 1। क्या मेथड कहता है कि नीचे से अगर कांस्टेंट है तब तो कांस्टेंट को कॉमन लो, और कैसे भी करके ये बनाओ, या तो 1 प्लस एक्स का इन्वर्स बनाओ या फिर 1 माइनस एक्स का इन्वर्स बनाओ, और फिर फॉर्मूले को ओपन कर दो। पी आई इक्वल टू 2, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2d साथ में z, 2 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2d इनवर्स और फिर साथ में z, डी स्क्वायर माइनस का 2d का इनवर्स और फिर साथ में z। कर दो फॉर्मूले को ओपन, पी आई इक्वल टू 2 तो बाहर है ये जिटीज, इसको 1 प्लस एक्स का इनवर्स ओपन करो, क्या बनेगा फॉर्मूला 1, फिर रहेगा माइनस एक्स, यानी माइनस की टर्म्स ये, यानी डी स्क्वायर
माइनस 2d, तो एक प्लस एक माइनस आता है ना, मतलब और ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही ओपन करना है। जेड 2 तो बाहर एज इट इज है ही, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d और साथ में बाहर है जेड, और गुना कर दो इसको, यानी पी आई हमारे पास में क्या है, 2 तो बाहर है, जेड माइनस डी स्क्वायर जेड प्लस 2d और साथ में जेड, यानी 2 तो बाहर है ही, यहाँ से तो केवल जेड, 2 बार डेरिवेटिव 0, एक बार डेरिवेटिव 1, यानी प्लस का 2, चेंज कर दो, यानी पी आई इक्वल टू 2 तो बाहर है ही, जेड प्लस 2, जेड का मान क्या है, log x प्लस का 2, ये मिल गया हमारे पास में पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमारे पास में, y बराबर सी एफ प्लस का पी आई, y बराबर सी एफ का मान क्या देखो ऊपर, c1 प्लस सी टू log x, c1 प्लस सी टू log x, बाहर x प्लस पी आई का मान क्या है 2, अब फिर से 2 प्लस log x, ये हमारे पास में आ गया किसके लिए मान, y का मान, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन हुआ है हमारे सामने। एक तो निकालें इधर से सी एफ का मान, और इस तरफ से निकालें अपन पी आई का मान, और सी एफ प्लस पी आई वाले मान को अपन दोनों को ऐड कर दिए, बस इतना ही काम किए हैं अपन, सी एफ प्लस पी आई वाले मान को अपन ऐड कर दिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन, सॉल्व एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में है 7x डी वाई बाई डी एक्स, 7x डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स, 7x डी वाई डी एक्स प्लस 13y x, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास सामने। ठीक है, इसको फिर से वही चीज़ है, हल करना है। हल करने के लिए मेथड लगाना है, CFV और PIV। इससे पहले कुछ ना कुछ आपको लेट करना है। माना कि z बराबर log ऑफ x और
x बराबर e की पावर z, माना कि z बराबर तो ये और ये बराबर ये, ठीक है। log ऑफ x और x बराबर e की पावर z। अब देखो इधर ध्यान से, तथा